टेंस की। टेंस, टेंस क्या है? ये जो हमारा समय चल रहा है इसको हम काल भी कहते हैं। काल जो होता है ये चलते हुए क्रम में इसको हम 3 रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, जिस समय जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट हो जाता है। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान कहा जाता है। और दूसरे पे हम आते हैं, दूसरा है पास्ट। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। भूतकाल का तात्पर्य ऐसा समय जो गुजर गया, जो बीत गया, वो भूतकाल होता है। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, भविष्यकाल। तो इस तरह से हमने देखा कि काल को हमने 3 रूपों में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसको अधिक क्लियर करने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो समय चल रहा है वो वर्तमान के अंतर्गत आता है, जो गुजर गया वो बीत गया वो भूतकाल है, जो आएगा वो भविष्यकाल है। जैसे आज 21 फरवरी है, ये हमारी वर्तमान है। 20 फरवरी 2026 बीत गई, वो भूतकाल थी। और 22 फरवरी जो कल आएगी वो हमारी भविष्य होगी। तो वर्तमान, भूत, भविष्य, ये टेंस के 3 पार्ट हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन सब के, जैसे प्रत्येक के, सबके 4 लड़के हुए, इनके 4 पार्ट होंगे। तो 4 लड़कों में नाम सबका एक है लेकिन पहचान सबकी अलग है। जिस जैसे हम अक्सर देखते हैं कि फला राजू, मोनू, सोनू, गोलू, सबके नाम अलग होते हैं, उस तरह से इसमें भी हमें देखेंगे कि हम जब आगे डिवाइड करते हैं इनको, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी जब हिंदी हमें आते हैं, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मीन्स होता अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, जो पूर्ण हो चुका हो, कार्य का पूरा होना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है समय के अनुसार कार्य का लगातार होना। तो इंडेफिनिट में जब हम चर्चा करते हैं, इसमें समय का, काल का, अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कार्य निश्चित नहीं होता है कि ए हुआ कि नहीं हुआ, अनिश्चितता होती है। कॉन्टिन्यूअस में लगातार, जैसे रहा, रही, रहे, इस तरह से वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य में अक्सर पाया जाता है। कंटिन्यू काम होता है। परफेक्ट, कंप्लीट, द वर्क इज कंप्लीटेड, कार्य पूरा है, समाप्त हुआ है, जल्दी में ही खत्म हुआ है, ऐसा बोध होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी विशेषता होती है, इसमें 2 तरह का समय दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय, अनिश्चित समय। तो इस तरह से ये चारों में जब हम पार्ट में जाएंगे तो इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी, इसके भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से भूतकाल में जब हम जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों के, तीनों के 4 पार्ट सबके बनेंगे। इस तरह से 12 टेंस हुए, टोटल टेंस की संख्या हो जाएगी 12, लेकिन पहचान सबकी अलग है। मुख्य चीज अब आएगी, हम कैसे इस बात को डिसाइड करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, बहुत सरल तरीका है, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूं, हों आए तो वह प्रेजेंट होगा। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे
आए तो वो पास्ट होगा, और जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आए तो वो फ्यूचर होगा। मतलब हम ये देखेंगे इसकी पहचान, ता ती ते, ये हो गया इंडेफिनिट। रहा रही रहे, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। चुका चुकी चुके, ये परफेक्ट। और इसमें जो है आ ई ए भी आ जाते हैं। और नंबर चौथे पे जब हम आएंगे, रहा रही रहे प्लस समय, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि कैसे हम इस बात को क्लियर करेंगे कि हमारा ये वाक्य है। और एक चीज मैं यहां और क्लियर कर दूं, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट कैसे आप जानेंगे, मीन्स है, हूं, हूं। पास्ट मीन्स था, थी, थे। फ्यूचर गा गी गे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पहचान इनकी क्लियर हुई। हम आपको और स्पष्ट लिख देना चाहते हैं। अब आप इस स्पष्टता के साथ इसको देखेंगे कि कैसे आसानी से, जैसे कोई कक्षा 4-5 का बच्चा है, उसको कैसे ये समझता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है, हूं, हो, था, थी, थे, गा गी गे। ये इसके साथ इन चारों पर हम आते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको देखिए कैसे समझ देते हैं। ता ती ते, रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, रहा रही रहे प्लस समय। अब जैसे एक वाक्य की हमको पहचान करना है, बच्चे रोज मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमको अगर इस वाक्य की पहचान करना है तो सबसे पहले सीधी सी बात है, हम वाक्य के अंत में चले गए, हमको है मिल गया। है का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर आ गए, रहे पर। रहे कहां मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस में। इसकी पहचान हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये वाक्य आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। रटना कुछ नहीं है आपको, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो गया, ये क्लियर हो गया।